हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि हम लोगों का टॉपिक चल रहा था मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, आज उसी के रिगार्डिंग फिर से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज फिर से कुछ नए पॉइंट के साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी क्या अवधारणाएँ हैं। तो सबसे पहले हम बता देना चाहेंगे कि जो अभी आज के डेट में जो भी पॉलिसी का निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं वो वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए बन रही है। जो भी कैरिकुलम बन रही है, जो भी पॉलिसीज बन रही है और जो भी सिलेबस तैयार हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आज की नई सोच के साथ एक अलग अंदाज में आज एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं बदला हुआ सा दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है। तो आज हम लोग देखते हैं फिर से, आप लोग देख सकते हैं कि अगला जो पॉइंट है वो है मिश्रित शिक्षा यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मिश्रित शिक्षा यानी कि मिक्सर जो लर्निंग है, मिक्सर एजुकेशन है, वो कहीं ना कहीं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन का एक एस्पेक्ट है। कैसे? जैसे कि एक एग्जांपल हम देना चाहेंगे कि आपका बीएड जो पाठ्यक्रम है वो कहीं ना कहीं अनेक विषयों का एक मिश्रण है, एक ब्लेंडेड रूप है। जैसे कि आप लोग बीएड पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं गार्डनिंग भी सीखते हैं, कहीं ना कहीं फिजिकल एजुकेशन का ट्रेनिंग भी लेते हैं, योगा सीखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं और ऐसे ही करिकुलम अभी कहीं ना कहीं विकसित किए जा रहे हैं कि हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट की एजुकेशन को कहीं ना कहीं हम लोग इस हिसाब से देख पा रहे हैं। तो ये ऐसा उदाहरण है आप लोग के समझ बीएड पाठ्यक्रम की। हम लोग एक के साथ अनेक विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, अनेक कौशलों का निर्माण कर रहे हैं और उससे ज्ञान हासिल कर रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं सामूहिक शिक्षा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कलेक्टिव एजुकेशन, आज वर्तमान दौर का ये पार्ट है कि हम लोग एक से अधिक अगर समूह बना के कुछ भी सीखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें आसानी से सीख मिलती है। और जो सामूहिक शिक्षा होती है उसमें कहीं ना कहीं मतलब जो निष्कर्ष की भावना रहती है वो 100% श्योर रहती है। तो ये सामूहिक शिक्षा का रोल आज के एजुकेशन में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। व्यक्तिगत शिक्षा की जहाँ तक बात है, आगे हम लोग देखते हैं पर्सनलाइज्ड एजुकेशन। आज इस दौर में व्यक्तिगत शिक्षा कहीं ना कहीं मॉडर्न एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि हम जो कुछ भी लर्निंग करते हैं, जो कुछ भी एजुकेशन लेते हैं, वो हमारा पर्सनल व्यक्तिगत होता है। हम अपनी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के लिए लेते हैं, हम अपनी लाइफ स्टैंडर्ड के लिए लेते हैं। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत शिक्षा के रूप को दर्शाता है। आगे हम लोग देखते हैं लचीली सीख। ये बहुत ही ज़रूरी है आज के करिकुलम और आज के पॉलिसीज में। फ्लेक्सिबल लर्निंग हम लोग इस हिसाब से समझ सकते हैं कि आज अगर एक इंसान में एक से ज़्यादा स्किल नहीं है, एक से ज़्यादा विषय का नॉलेज नहीं है, तो वो ग्लोबलाइजेशन के आज इस दौर में वो अपने आप को स्टैंड अप नहीं कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी पॉलिसीज बन रही है, जो भी कैरिकुलम तैयार कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल लर्निंग की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि हम लोग एक विषय के अलावा दूसरे विषय का भी अध्ययन करें। शास्त्रीय शिक्षा में हम बोलना चाहेंगे क्लासिकल एजुकेशन। जैसे कि हम लोग इसके पहले के पॉलिसी जितने भी निर्माण हो चुके हैं, जैसे हम लोग आज एजुकेशन आप लोग के बीएड करिकुलम में हम लोग एंशिएंट एजुकेशन को पढ़ते हैं, मेडिकल एजुकेशन को पढ़ते हैं, उनमें कहीं न कहीं कुछ ऐसे बातों को हम लोग अपने ऊपर आत्मसात करते हैं ताकि उस समय जो बातें कही गई थी स्टूडेंट के ऊपर, टीचर के ऊपर, किस तरह से अपने आप को उसमें आत्मनिर्भर बनाते थे। तो ये जो पुराने जो बीते हुए जो संस्कार है उसका भी हमें कहीं ना कहीं मॉडर्न एजुकेशन में इसका ज्ञान हमें लेना चाहिए, ताकि आज के वर्तमान दौर के हिसाब से हम लोग अपने एजुकेशन को कहीं ना कहीं डेवलप कर पाएँ। हम लोग देख सकते हैं आगे धार्मिक शिक्षा, क्योंकि धार्मिक शिक्षा इसलिए भी ज़रूरी है कि आध्यात्मिक बच्चों में आध्यात्मिकता और संस्कृति को जीवित करने के लिए रिलीजियस एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम अपने बच्चों में आध्यात्मिकता शिक्षा का गुण का समावेश नहीं कराएंगे, तब तक उनमें अच्छे संस्कार विकसित नहीं होंगे, उनमें आध्यात्मिकता का गुण
विकसित नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि आज के जो पॉइंट्स थे वो काफ़ी अहम है। मॉडर्न एजुकेशन के अवधारणा के तौर पर जो भी पॉइंट है आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। आप अच्छे से वीडियो को देखें, फिर समझने का प्रयास करें। फिर से हम लोग इसके और एक वीडियो हम लोग इस टॉपिक में हम लोग और एक वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आज इतना ही। थैंक यू।